हेलो बच्चों, मैं गौतम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं सचदेवा यूनिटी कॉलेज की तरफ से। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे। तो इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट आपको लिखाया है, वो आप नोट करो। क्या है? द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स कॉमा ए ग्रेटर देन 0 कॉमा a cannot be equals to 1 is called an exponential function where variable is the exponent of a constant value। जहाँ x जो है इसका वह क्या कहलाएगा? वेरिएबल कहलाएगा, और उसी को हम लोग एक्सपोनेंट कहते हैं, ठीक है, जो कि वेरिएबल होता है, मतलब वो उसका वैल्यू बदलता है, ठीक है बच्चों। और दूसरी बात यह है कि जो a है वह हमेशा एक कांस्टेंट होता है। कैसा कांस्टेंट? जिसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, बट उसकी वैल्यू कभी 1 नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरह से हम सबसे पहले बात करते हैं बच्चों कि कब कोई फंक्शन f ऑफ x a टू द पावर x f ऑफ x इज इक्वल टू a टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। तो इस तरह से कोई फंक्शन एक्सपोनेंशियल होने के लिए a टू द पावर x के फॉर्म में होगा, तब जब a ग्रेटर देन 0 और a कैन नॉट बी इक्वल टू 1 होगा, तो वो फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन में a टू द पावर x की, जब a की वैल्यू 0 से तो बड़ी हो बट 1 से छोटी हो, उस कंडीशन के लिए हम बात करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहला क्या है कि हम कंसीडर क्या किए हुए, हमारा फंक्शन कैसा है, y इज इक्वल्स टू a टू द पावर x, y इज इक्वल्स टू a टू द पावर x। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है, वेयर अपने पास क्या है, a की वैल्यू 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है, ठीक है। अब देखो लेट एज्यूम करते हैं, लेट a इज इक्वल टू हाउ मच 0.2 है ना, वो 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है। तो अगर हम कहें कि a टू द पावर -1, a की जगह डायरेक्ट में 0.2 लिखता हूँ, 0.2 टू द पावर -1 से स्टार्ट करता हूँ, वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/0.2 इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, है ना। अब 0.2 पे पावर 1 करेंगे तो वैल्यू तो 0.2 ही रहेगा। अब 0.2 टू द पावर 2 करेंगे, वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.04 हो जाएगा। और जब हम 0.2 होल स्क्वायर कर लिए, अब होल क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 0.008 होगा। तो आपने क्या देखा कि जैसे जैसे हमारा वैल्यू x का, वेरिएबल का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, हमारा ओवरऑल a टू द पावर x का वैल्यू वैसे वैसे डिक्रीज कर रहा है। हेंस आप क्या कर सकते हैं कि जब x टेंड्स टू -इन्फिनिटी होगा, यानी सबसे कम जो वैल्यू होगी तो सबसे ज्यादा वैल्यू मिलेगा किसकी, a टू द पावर x कहाँ लाई करेगा, इन्फिनिटी। और जैसे जैसे हम वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, दैट मींस x टेंड्स टू अगर हम इन्फिनिटी कर दें, तब a टू द पावर x क्या होगा, तब a टू द पावर x की वैल्यू 0 को लेगा, है ना, 0 को एक्सेप्ट कर, 0 तो नहीं होगा, परफेक्ट 0 नहीं होगा, बट वह 0 के करीब होगा। तो इस तरह से हम समझते हैं। और जब x की वैल्यू 0 होगी तब a टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होगी। तो इस तरह से हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले यह हुआ हमारा y एक्सिस और यह हुआ हमारा x एक्सिस, ठीक है बच्चों, यह हुआ हमारा x एक्सिस y एक्सिस। अब नोट कर देते हैं यहाँ पे, ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया हमारा x एक्सिस, यह हो गया नेगेटिव x एक्सिस और यह हो गया नेगेटिव y एक्सिस। और ये यहाँ पे सपोज -इन्फिनिटी और यहाँ पे ये इन्फिनिटी के पास होगा। एक कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे जो होगा उसका नाम क्या होगा, 0,1। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको 0,1। तो ये हो गया अपना 0,1। हमें पता है कि हमारा जो ग्राफ होगा वो किस तरह से भागे, जैसे जैसे हम x की वैल्यू को इंक्रीज करते गए, देखो -1, 1, 2, 3, वैसे वैसे हमारा a टू द पावर x का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारा वैल्यू इस तरह से -इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या है, जब x की वैल्यू -इन्फिनिटी है तो a टू द पावर x क्या होगा, इनफाइनाइट, यानी तब यह इस तरह से डाउनवर्ड आएगा,
यानी x की वैल्यू बढ़ते जाएगा बट ए टू द पावर x की वैल्यू माइनस होते जाएगा। सो अब हमारे पास जो ग्राफ हम बनाएंगे वो कैसा होगा बच्चों, वह ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। ग्राफ ड्रॉ करता हूँ इस तरह का, माइनस इन्फिनिटी को 1 इन्फिनिटी हो जाएगा, 1 से होते हुए यह 0 के करीब पहुंचेगा। यानी थोड़ा सा इसको मैं इस तरह से बनाता हूँ, इस तरफ से लेके जाता हूँ, तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा। यह ग्राफ किसका होगा, ए टू द पावर x का। कब, जब a की वैल्यू छोटी होगी 1 से और बड़ी होगी 0 से। तो इस तरह से आप मुझे याद रखना है कि ए टू द पावर x का ग्राफ, तो मैंने रफली बनाया, इसमें थोड़ा बेंड दिख रहा है, बट ग्राफ का किस फॉर्म में जाएगा, बस सीधा यहाँ से 0 से थोड़ा सा ऊपर x एक्सिस से थोड़ा सा ऊपर होते हुए वह सीधे निकल जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू का आप ध्यान रखना, अगर a 0 से बड़ा होगा 1 से छोटा होगा तो उसको इस फॉर्म का फिगर शो करेगा, है ना, उसका ग्राफ इस तरह से बनाया जाएगा। अब हम बात करते हैं बच्चों, जब a ग्रेटर देन 1 होगा तब a टू द पावर x का ग्राफ किस तरह से हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम y जो है हमारा उसको लिख लेता हूँ, y इज इक्वल टू क्या है बच्चों, y इज इक्वल टू है हमारे पास a टू द पावर x, वेयर a ग्रेटर देन 1 है ना। अब देखो बच्चों क्या होगा कि जैसे सपोज a इज इक्वल टू 2 है ना, इसको हमने लेट एज्यूम किया है, तब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब हम 2 टू द पावर अगर -1 निकालने की कोशिश करें तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू 0.5, 2 टू द पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 2 टू द पावर 1 की वैल्यू 2, 2 टू द पावर 2 की वैल्यू 4, 2 टू द पावर 3 की वैल्यू 8। तो आपने क्या गौर किया कि जैसे जैसे हमने एक्सपोनेंट का वैल्यू इंक्रीज किया वैसे वैसे a टू द पावर x का वैल्यू भी हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यानी कॉन्सेप्ट आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो हम वैल्यू देख रहे हैं वो कैसा है, इंक्रीज कर रहा है। यानी आप यहाँ से अगर गौर करें तो हमारा वैल्यू ए टू द पावर x का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब अगर x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी करते हैं तो a टू द पावर x की वैल्यू क्या होगा, 0 के करीब होगा, और जब हम x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी करते हैं तब a टू द पावर x की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, है ना बच्चों। तब और x की वैल्यू जब 0 के लिए तो हम ऑलरेडी निकाल लिए। तो इस तरह से सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ के लिए हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। यह हुआ हमारा y एक्सिस, ये हो गया हमारा x एक्सिस। तो बच्चों अब ये हुआ ओरिजिन, लिख लो x एक्सिस, y एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस, है ना बच्चों। तो हमें पता है कि हमारा जो ग्राफ होगा वो किस तरह से जाएगा, जैसे जैसे हमारा x का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है -1 से 0, 0 से 1 2 3, वैसे वैसे हमारा a टू द पावर x का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। यानी ग्राफ हमारा इस तरह से 0 तो होगा लेकिन माइनस इन्फिनिटी पे, तो सपोज ये हमारा क्या है, माइनस इन्फिनिटी हो गया, यह हमारा माइनस इन्फिनिटी और यह प्लस इन्फिनिटी, और ये कोऑर्डिनेट जो होगा वह हो जाएगा 0,1 का कोऑर्डिनेट, है ना। ये हो गया हमारा 0,1 का कोऑर्डिनेट। तो 0,1 के लिए हम पहले काम कर लेते हैं, लिख लेते हैं उसको, इसके कोऑर्डिनेट को 0,1, है ना। तो हमारा जो ग्राफ होगा बच्चों किस तरह से जा रहा है, आपको पता है कि वह माइनस इन्फिनिटी पे 0 के पास होगा लेकिन वो इस तरह से प्लस इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। तो इस तरह से हमारा ग्राफ ड्रॉ होगा। तो मैं रफली इसका स्केच आपको ड्रॉ करके देता हूँ, कैसा हो जाएगा हमारा ग्राफ। तो 0 के माइनस इन्फिनिटी पे 0 के करीब रहेगा और वो इस तरह से इंक्रीज करते हुए जाएगा, और यह हो गया हमारा किसका ग्राफ, a टू द पावर x का ग्राफ हो जाएगा, है ना। ये हो गया हमारा a टू द पावर x का ग्राफ, कब, जब a ग्रेटर देन 1 होगा। अब देखो बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ना अब e एक टर्म्स आपको दिखता होगा। इसको सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन में e क्या होता है, e जो है एक कांस्टेंट इरेशनल वैल्यू कह सकते हैं, इरेशनल वैल्यू है जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 2.718 के करीब मानते हैं। अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसका क्या है, 2.718
718 और यह एक इरेशनल नंबर है। यानी एक किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इसी कंडीशन को, यानी e टू द पावर x का ग्राफ भी कैसा होगा, वह भी इस तरह से ही होगा, इसका भी नेचर ऐसा ही होगा, है ना बच्चों। तो e टू द पावर x का अगर मैं ग्राफ की बात करता हूं तो e टू द पावर x के लिए हम सबसे पहले e टू द पावर x का ग्राफ बनाने के लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ करता हूं। रफली मैं आपको एक डायग्राम बना के देता हूं। और अगर ये 0,1 है, 0,1 है ये, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 0,1 पहले लिख देता हूं, 0,1 ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया हमारा नेगेटिव x एक्सिस, ये हो गया नेगेटिव y एक्सिस और ये ओरिजिन। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हम डिनोट किया। तब हमारा जो ग्राफ होगा बच्चों वो कैसा हो जाएगा, वह ग्राफ हमारा इस तरह से e टू द पावर x का ग्राफ अगर हम बात करें तो इस तरह से e टू द पावर x का ग्राफ फॉर्म होगा, है ना बच्चों। ये e टू द पावर x का ग्राफ हो गया। यानी क्या देखिए कैसा नेचर का है e टू द पावर x का ग्राफ, e टू द पावर x का ग्राफ भी e टू द पावर x के फॉर्म का है। क्यों, क्योंकि a ग्रेटर देन 1 है, a ग्रेटर देन 1 के लिए हमारा ये इस तरह का ग्राफ बनता है और e की वैल्यू भी क्या है 2.718 के बराबर है, इसलिए इसका भी ग्राफ इस फॉर्म का ही होगा। सो इसी नेचर का है। अब देखो कहीं कहीं अगर आपको दिखे ना बच्चों e x p ब्रैकेट a, इसका मतलब होता है e टू द पावर a, याद रखिएगा। यानी कहीं आपको इस तरह से कोई भी चीज लिखा आपको दिखे e x p x, इसका मतलब क्या हो गया e टू द पावर x, है ना बच्चों। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि हमारा, तो आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को समझ सकते हैं कि क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जो टर्म्स हैं उसको आप समझ सकते हैं। तो अगर आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है तब जाके आप लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में समझ सकते हैं। क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन होता क्या है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन जो है ना बच्चों वह हमारा कैसा फंक्शन है, वह हमारा इनवर्स फंक्शन है। किसका इनवर्स है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वह इनवर्स कहलाता है। इसका मतलब है कि अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जानते हैं तब हम लॉगरिथमिक फंक्शन को भी समझ सकते हैं। आप कह सकते हैं, अगर आप बचपन में अपने टीचर से पूछा होगा तो लॉग को ये क्या बोलते हैं, लॉग एक्सपोनेंट का ही एक फॉर्म है, ठीक है। लॉग क्या है, एक्सपोनेंट का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ही एक फॉर्म है जिसको हम इनवर्स के फॉर्म में जानते हैं। यानी एक्सपोनेंशियल का इनवर्स फॉर्म जो होता है वह लॉगरिथमिक फंक्शन कहलाता है। तो अब हम बात करेंगे बच्चों लॉगरिथमिक फंक्शन पे। तो सबसे पहले अब हम चलते हैं आपको लेके लॉगरिथमिक फंक्शन क्या बच्चों, देखो एक छोटा सा मैंने आपको डेफिनेशन लिखा है। लॉगरिथमिक फंक्शन आर द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है, इनवर्स है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है। अब लॉगरिथमिक फंक्शन भी हम दो तरह का जानते हैं, एक कॉमन लॉगरिथम और दूसरा नेचुरल लॉगरिथम। मैं आपको आगे बताने वाला हूँ क्या होता है कॉमन लॉगरिथम और कौन होता है नेचुरल लॉगरिथम। तो अभी आपने देखा बच्चों कि y इज इक्वल टू a टू द पावर x के फॉर्म में अगर कोई है जहां a ग्रेटर देन 0 एंड a कैन नॉट बी इक्वल टू 1, तब वह क्या हो जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नॉट इक्वल टू 1 तब वह हो जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका मतलब है कि अब इसी का इनवर्स क्या होता है, इसके इनवर्स फॉर्म को लॉगरिथम कहते हैं, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। तो देखो इसके इनवर्स का मतलब क्या है, अगर y इज इक्वल टू a टू द पावर x है, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू log a y होगा, ये याद रखिएगा। और अगर ऐसा होगा तो वह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी चला जाएगा। तो सबसे जरूरी है इस कॉन्सेप्ट को जानना। यानी आपको क्या पता चला कि इसी का यह एक फॉर्म है, y इक्वल टू a टू द पावर x लिखो या x इक्वल टू log, जहाँ a क्या है बेस है और x जो हमारा पावर था एक्सपोनेंट था वह क्या बन गया यहाँ पे x इज इक्वल टू log a y, और y जो यहाँ था वो यहाँ नंबर बन गया log का। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि जब हम a ग्रेटर देन 0 लिए तो y कभी निगेटिव हो नहीं सकता।
तो उसको मैं अगर जनरल फॉर्म की बात करता हूँ, लॉगरिथम को समझना तो जनरल एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंसीडर करो। a टू द पावर x इज इक्वल टू, अगर n है तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, log, इस चीज को देखो, log a n इज इक्वल टू x हो जाएगा। और अगर ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा। वेयर, अब हमें डिफाइन क्या करना है। अब देखो, जब a ग्रेटर देन 0 था और a कैन नॉट बी इक्वल टू 1 था, जब 0 से छोटा होगा ही नहीं तो अब x चाहे कुछ भी हो, y तो कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता है। इसका मतलब y, यहाँ पे हमने y को किससे रिप्लेस कर दिया, तो देखो n से, यानी वेयर n ऑलवेज ग्रेटर देन 0 मिल गया, है ना। आपको क्या लेना होगा, n ऑलवेज ग्रेटर देन 0। और पहले से बताया है कि a कैसा है, a ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड कैसा है, a कैन नॉट बी इक्वल टू 1। ये कंडीशन को तो सेटिस्फाइड होना ही चाहिए, क्योंकि हम जिस फंक्शन का काम कर, जिस फंक्शन के बारे में पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़े तो उसमें हम ये कंडीशन जान चुके हैं। और ये फंक्शन जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन आपको समझ में आना चाहिए कि क्या होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन बच्चों जो है वह क्या है, आपको पता चल गया कि लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वह कैसा फंक्शन है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन इनवर्स है किस फंक्शन का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। और आप जिस तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखते हैं उसी का एक फॉर्म है जिसको हम कहते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। अगर आप सिंपल वे में समझना चाहो तो आप इस तरह से समझ सकते हो। तो लॉगरिथमिक फंक्शन को समझना क्या, अब देखो बोलोगे, कुछ बच्चे बोलेंगे सर n हमने क्या किया, y को हमने n से रिप्लेस किया। और y हम जान रहे हैं जब हमारा a ग्रेटर देन 0 होगा तो y का तो निगेटिव होने का कोई संभावना है ही नहीं। तो उसी को हमने क्या किया, सेम चीज कंसीडर किया कि n जो है वह क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। बस हमने एक चीज यहाँ पे ऐड किया, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ इसके लॉगरिथम के कुछ कॉन्सेप्ट के, ठीक है। कुछ फार्मूले जो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं लॉग के, फिर हम इसके ग्राफ पे चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम इसका ग्राफ को ड्रॉ करेंगे और इसके कुछ बेसिक्स फंडामेंटल क्या है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, हम आते हैं, बात करते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट। लॉगरिथम को समझने के लिए सबसे पहले हमको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब, अब देखो सबसे पहले क्या है, कंसीडर करो कि हमारे पास जो लॉगरिथम एक्सप्रेशन होता है वह कैसा है। तो आपको पता है a टू द पावर x बराबर, अगर n है, दिस इंप्लाइज एंड इंप्लाइज क्या हो जाएगा, log an इज इक्वल टू x, वेयर n ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। साथ ही साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम देख चुके हैं कि a की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए एंड a कैन नॉट बी इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए। तो इस चीज को तो आप सबको पहले याद तो रखना ही पड़ेगा कि क्या है हमारे पास, ये इस कॉन्सेप्ट से वगैरह काम तो होगा नहीं, यानी ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है लॉगरिथम को समझने के लिए। तो इसी कॉन्सेप्ट का अब यूज करता हूँ। देखो कि अब बोलेगा कि सर a1 क्यों नहीं होना चाहिए, उस पर सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो सपोज 1 पे पावर आप 5 रख दो, 1 पे पावर आप क्या रख दोगे, 5 रखोगे, ठीक है। तो 1 टू द पावर 5 इज इक्वल टू क्या होगा, 1। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज करो, दिस इंप्लाइज एंड इंप्लाइज, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, log 1 5 इज इक्वल टू 1। अब देखो 1 टू द पावर 10 रखो, तब भी उसकी वैल्यू क्या होगी, 1। फिर से एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन के इस रिलेशन को देखो, ये जब आप यूज करोगे तब अब क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज log 110 इज इक्वल टू 1। अब देखो log 5 की वैल्यू भी 1 हो जा रही है और log 10 की वैल्यू भी 1 हो जा रही है, यानी बेस अगर 1 हो जा रहा है तो हमारा सिस्टम ही उल्टा पुल्टा हो जा रहा है, यानी log 5 को हो, log 10 को हो, सबकी वैल्यू 1 हो जा रही है। इसका मतलब हमारा कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, यानी लॉगरिथम की जो वैल्यू है वो हमेशा हमें एक करेक्ट वैल्यू नहीं दे पाएगी। इसीलिए a कैन नॉट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए, है ना, यानी a कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है ये है। अब बोलोगे कि सर n ग्रेटर देन 0 क्यों है, क्योंकि हमने पहले ही कंसीडर किया है कि a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो जब a टू द पावर हम x करेंगे, a ग्रेटर देन 0 होने के कारण, a जब ग्रेटर देन 0 है तो आप पावर कुछ भी दे दो
तो हमारा जो वैल्यू n है, सिंस a टू द पावर x इक्वल टू क्या है, n है, हेंस n क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 ही होगा। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले हमको समझना चाहिए कि 1 क्यों ना होना चाहिए, वो तो समझ गए, बात समझना है। अब बोलो सर n की वैल्यू 0 हो सकती है क्या, नहीं, n कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि a टू द पावर x कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, a टू द पावर x कभी 0 नहीं हो सकता है, और जब a ग्रेटर देन 0 है तो n भी कभी निगेटिव नहीं मिल सकता। तो इस जो कॉन्सेप्ट जो हमारा था, जो आपको ये कॉन्सेप्ट हम बताए लॉगरिथमिक फंक्शन में y इक्वल्स टू a टू द पावर x के फॉर्म में, यहाँ जो ये सारा कॉन्सेप्ट को हमें यूज करना है वो आप समझ में आ गया कि क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा करना चाहिए। तो इसीलिए अब आपको हमने एक एग्जांपल के थ्रू समझाया कि क्यों a 1 नहीं होना चाहिए। तो a की बातें होगी कि a क्यों नहीं 1 होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट कुछ बातें करते हैं। लॉगरिथम जो कॉमन लॉगरिथम होता है उसका बेस 10 होता है, यानी अब देखो कुछ एग्जांपल, 10 टू द पावर, अगर 1 की वैल्यू 10 टू द पावर 1 बराबर भी क्या होगा, 10, दिस इंप्लाइज log 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से 20 टू द पावर 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20, दिस इंप्लाइज log 20 क्योंकि बेस भी 20, नंबर भी n भी 20 इज इक्वल टू 1। यानी आप क्या देख रहे हो कि अगर नंबर और बेस दोनों सेम हो जाए, दोनों कंडीशन से आपको पता चला कि अगर दोनों सेम हो जाए तो वैल्यू क्या हो जाता है, 1। तो आप को एक नोट्स लिखना है। सबसे पहला नोट्स में आपको क्या पता चला कि log a इज इक्वल टू 1। ये भी बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है, ठीक है बच्चों। अब क्या है, लॉगरिथम का बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो कि क्लास 11th का जो मैं क्लास लूंगा उसमें आप जरूर लॉगरिथम को पढ़ना है। ये मैं क्लास 12th के लिए बना रहा हूँ, फिर भी मैं आपको कुछ बेसिक समझा देता हूँ, लेकिन लॉगरिथम का एक वीडियो और मैं डालने वाला हूँ जो कि क्लास 11 बेस्ड होगा, ठीक है। उसमें बहुत सारा मैं डेरिवेशन देने वाला हूँ, उस डेरिवेशन के वीडियो को आप जरूर देख लेना। लेकिन यहाँ पे भी मैं कुछ आपको डेराइव पार्ट बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम लोग काम करते हैं। अब ठीक है बच्चों, ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखो कि लॉगरिथम में नंबर तो नेगेटिव नहीं हो सकता, ये भी समझ में आ गया। तो दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि log x y इज इक्वल टू log x प्लस log y। देखो बेस अगर मैं नहीं कुछ लिखा हूं तब भी एज्यूम करना कि वहां पे बेस क्या है, a बेस है, ठीक है, ठीक है। जनरली नहीं लिखा होता तो आप बेस 10 ले लेंगे, ठीक है। लॉगरिथम में अगर LOG log लिखा हुआ है इसका मतलब उसका बेस क्या है, 10 है, ठीक है। तब देखो इस कॉन्सेप्ट का ये जो सेकंड कॉन्सेप्ट है ये भी बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है, क्लास 10th में अक्सर आप इसको पढ़े होंगे। लेकिन आप सोचो कि हमको डिराइव करेंगे तो कैसे होगा। तो सपोज यहाँ पे मैं इसको डिराइव करता हूँ, इसको आप मान लो m और इसको मान लो आप n, ठीक है। तो सिंस log ax इज इक्वल टू हाउ मच, m, दिस इंप्लाइज, अब आपको पता है ये कॉन्सेप्ट लगाना होगा, दिस इंप्लाइज a टू द पावर m बराबर x हो जाएगा। दिस इंप्लाइज एंड इंप्लाइज साइन लगता है, ये इक्वेशन नंबर 1 कहो इसको। और जिसको हमने n माना है, सिंस log ay इज इक्वल टू n, दिस इंप्लाइज एंड इंप्लाइज a टू द पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, कॉल्ड सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना, दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय यूजिंग 1 into 2। हेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n बराबर xy। दिस इंप्लाइज ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर m प्लस n इज इक्वल टू xy। हेंस फिर से अब लॉगरिथमिक कॉन्सेप्ट लगेगा इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है a टू द पावर x इक्वल टू n का फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है, तो इसको किस फॉर्म में ले आओगे, लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो वो कैसा हो जाएगा, log a बेस xy इज इक्वल टू m प्लस n। अब देखो हमें वही तो प्रूव करना था, क्योंकि ये m है और ये n है, सो दिस विल इक्वल टू m प्लस n। m प्लस n का मतलब क्या हो गया, log ax प्लस log ay। इसलिए अब आपको पता चल गया कि log axy इज इक्वल टू log ax प्लस log ay क्यों होता है। अब देखो चलो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आपकी बात करते हैं, लेके चलते हैं। क्या है, अब आपको तीसरा फॉर्मूला जो है ना, तीसरा क्या है कि आपको दिया रहेगा log x अपॉन y इज इक्वल टू log
एक्स, अब आपको समझ में आ गया कुछ नहीं बेस है तो ए अभी यहाँ पे एज्यूम कर ला हूं। ऐसे आपको क्या करना है, लॉग में अगर बेस नहीं दिया हो तो आपको 10 एज्यूम करना है, तो इसको कहते हैं कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, अब देखो बच्चों कि सबसे पहले हमारा जो है log ax माइनस log ay ये हो जाता है, लेकिन ये कैसे होगा, तो सपोज ये हमारा m है और ये हमारा n है, यानी m माइनस n होगा किसका वैल्यू, log ax बाय y का। तो सिंस log ax is equals to m, this implies and implies क्या हो जाएगा, a to the power m is equals to x called इक्वेशन नंबर 1। फिर से सिंस log a y is equals to n, this implies and implies a to the power n is equals to क्या हो जाएगा, y called इक्वेशन नंबर 2। आप क्या करोगे, by using इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, है ना, तो क्या हो जाएगा, हेंस a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n बराबर x अपॉन y। ठीक है, तो इसी को मैं इस तरफ लिखता हूं, दिस इंप्लाइज ये क्या हो जाएगा, m बाय a टू द पावर m बाय a टू द पावर n है तो इसको आप लिख दोगे a टू द पावर m माइनस n इज इक्वल्स टू x बाय y। दिस इंप्लाइज फिर से यहाँ पे लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन दिस इंप्लाइज एंड इंप्लाइज अब क्या हो जाएगा, a टू द पावर x इक्वल्स टू n के फॉर्म में आ गया ना, ये हो गया x, ये हो गया n, तो क्या हो जाएगा log a x बाय y इक्वल्स टू m माइनस n, है ना, और m कौन है, log a x माइनस n कौन है, log a y। तो ये भी आपका प्रूफ हो गया। तो इस कॉन्सेप्ट का बहुत यूज होता है। अब आपको मैं एक और कॉन्सेप्ट है, क्या चौथा कॉन्सेप्ट ये है, ये भी बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है, a टू द पावर log a b मान लिया जाए, a टू द पावर log a b की वैल्यू b होती है। ठीक है, क्यों, तब देखो फिर से लेट a टू द पावर log a b इज इक्वल्स टू x। तो ये अब देखो a टू द पावर, इसको ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है, सिंस a टू द पावर x बराबर n, दिस इंप्लाइज log an इज इक्वल्स टू x का कॉन्सेप्ट। इस एक्सप्रेशन के लिए करो जहां पे log a b क्या काम कर रहा है, a टू द पावर x का काम कर रहा है ना, और n का काम यहाँ x कर रहा है। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, log a x इज इक्वल्स टू log a b, क्योंकि ये जो है हमारा x का काम कर रहा है। इस एक्सप्रेशन को देखो, है ना, अब दोनों का बेस सेम है और दोनों लॉगरिथमिक वैल्यू सेम तभी होगा जब दोनों का नंबर सेम हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाए, b हो जाए, हेंस x इज इक्वल्स टू b। और हमने x किसको माना था, a टू द पावर log a b को, हेंस क्या हो गया, a टू द पावर log a b इज इक्वल्स टू हाउ मच, b हो जाएगा। तो इस तरह से आपके ये चार कॉन्सेप्ट हमने आपको बस दिया है, क्योंकि अब और एक मैं इसका लेने वाला हूँ क्लास 11th का वीडियो लॉगरिथम बेस्ड पे, आप उस वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, उस वीडियो में मैं बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में दे रहा हूँ और कुछ फॉर्मूले मैं आपको भी लिख दे रहा हूँ जो कि बहुत यूजफुल है, बहुत काम देने वाला। और एक है चेंज बेस फार्मूला जो है, उसका कैसे हम लोग बेस चेंज फार्मूला यूज करते हैं, कैसे अब हम लोग एक दो तरह से लॉगरिथम को हम यूज करते हैं, एक जो होता है हमारा कॉमन लॉगरिथम और एक जो है वह नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम का जो ए होता है यानी बेस होता है वह क्या होता है, ई होता है, और ई की वैल्यू हमने बताया आपको, ई क्या है, एक इरेशनल वैल्यू है, ठीक है, जिसकी वैल्यू 2.718 होती है। तो सबसे पहले अब हम लोग पढ़ते हैं चेंज बेस फार्मूला, उसको भी देख लो। नेक्स्ट पेज में मैं आपको फिफ्थ कॉन्सेप्ट भी दे रहा हूं। ये फिफ्थ जो है, अगर आपके पास लॉग ए बी है यानी बेस ए को आप चेंज करना चाहते हो तो आप इसको लिख सकते हो लॉग सी बी अपॉन लॉग सी ए, है ना। ये फार्मूला बहुत यूजफुल है, इस फार्मूले का नाम है बेस चेंज फार्मूला, ठीक है। ये बहुत यूजफुल है जब आपके पास लॉग ई के टर्म्स में ये बेस ई रहे, तो ऐसे तो लॉग ई नहीं रहता जनरली, यहाँ पे आपको आई एन दिया रहेगा, तो आपको समझ जाना आई एन मतलब क्या है, लॉग बेस ई। और आपको जब कभी लॉग डायरेक्टली दिया रहे तब क्या समझना है कि लॉग लिख दिया तो अब भी समझना है कि लॉग का जो बेस है वह कैसा है, वह 10 है। तो इस तरह से आपको लॉग ई जो है वो उसको 10 में कन्वर्ट करना है, यानी नेचुरल लॉगरिथम को कॉमन लॉगरिथम में, अगर जिसका बेस ई होता है उसको हम लोग कहते हैं
नेचुरल लॉगरिथम, और जो जिसका बेस 10 होता है उसको हम लोग कहते हैं कॉमन लॉगरिथम। तो अगर हमको नेचुरल लॉगरिथम से कॉमन लॉगरिथम में किसी को कन्वर्ट करना है तो हमको बेस चेंज फार्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले हमें ये आपको प्रूव करके मैं क्लास 11th वाले टॉपिक्स में दूंगा, क्योंकि ये क्लास जनरली मैं 12th और पास आउट के लिए बना रहा हूँ ये वीडियो, तो ये बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है। तो अब देखो ये जो है हमारे पास वो कैसा है, तो आपको ये बहुत यूजफुल है। log 10e की वैल्यू जो होती है 0.4342 होती है। ठीक है, अब हमें बेस चेंज करना, तो ये फॉर्मूला देखो 10e जो है उसका 0.4342। अगर सपोज log ex आपके पास है, आपको उसको 10 बेस में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, log 10x डिवाइडेड बाय log 10e इज इक्वल टू 1 बाय log 10e इंटू log 10x, है ना, इज इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा 1 बाय log 10e। तो मैं देखो यहाँ पे कैलसी है, कैलसी से मैं करके दिखा रहा हूं, तो 1 बाय 0.4342 जब आप करते हो तो वह हो जाता है 2.303, यानी 1 बाय log 10e की वैल्यू, क्योंकि log 10e की वैल्यू होती है 0.4342 और 1 बाय 0.4342 जब करोगे तो आता है 2.303। साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, इनटू log 10x। तो यह कॉन्सेप्ट आप बायो के बच्चे को भी बहुत यूजफुल है, बायो के बच्चे इसको यूज करते हैं हमेशा। चेंज बेस फॉर्मूले में आपको परेशानी होती है, तो आप देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पे भी आप इसका यूज करते हैं कि आप अगर कन्वर्ट करना चाहो किसी भी log ex, यानी एक 6 कॉन्सेप्ट आपको मिल गया इसी फॉर्मूले से मैंने दिया कि log ex को अगर नेचुरल लॉगरिथम को कॉमन लॉगरिथम में आप कन्वर्ट करना चाहते हो 2.303 इंटू log 10x लिख सकते हैं। ठीक है, और यह बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है। तो ये कुछ रहा बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो कि मैंने आपको दिया है, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप उस वीडियो को जरूर देखना जो कि मैं क्लास 11 के लिए बनाऊंगा। ठीक है, तो जनरल ये आपको मैं 5-6 कॉन्सेप्ट इसलिए दिया क्योंकि ये आपको बहुत यूज में आता है। ठीक है बच्चों, और साथ ही साथ इसका डेरिवेशन भी मैं बहुत सारे डेरिवेशन लॉगरिथम में देने वाला हूँ, तो आप उस वीडियो को जरूर देखना, और इस वीडियो को भी आप अंत तक जरूर देखना क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम पढ़ रहे हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, इसलिए मैं इन सारी बातों को एक अलग वीडियो बना के आपको देने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं, बात करते हैं इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे कि कैसे अब हम ग्राफ बनाएंगे। तो हमें पता है कि लॉगरिथम जो है a टू द पावर x इज इक्वल टू, अगर n है, दिस इंप्लाइज, आपको पता है दिस इंप्लाइज एंड इंप्लाइज log an इज इक्वल टू क्या हो जाता है, x हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को हमें हमेशा यूज करना है। ठीक है, जहाँ पे क्या होगा, a ग्रेटर देन 0, n ग्रेटर देन 0 एंड a कैन नॉट बी इक्वल टू 1। ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है। तो सबसे पहले बच्चों हम बनाते हैं उसका ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये रहा y एक्सिस, ठीक है, ये है हमारा x एक्सिस। तो अब यहाँ पे लिख लेता हूं बच्चों, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा निगेटिव x एक्सिस है, ये हमारा निगेटिव y एक्सिस है। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब भी हमने आपको पहले ही पढ़ाया था e टू द पावर x का जो ग्राफ होता है वह कैसा था। e टू द पावर x का ग्राफ मैं आपको रिप्रेजेंट करके बता देता हूँ रफली, और इस पॉइंट को भी पहले लोकेट कर दो। ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये 1,0 होगा ना, तो उसको आप जो 0,1 जो होगा उसको आप रिप्रेजेंट कर दो, और यहाँ जो होगा वह क्या होगा 1,0। तो दोनों को मैंने यहाँ पे लोकेट कर दिया। यह हो गया 0,1 और यह हो गया आपका 1,0। ठीक है, तो आपको पता है कि e टू द पावर x का जो ग्राफ है वह इस तरह से रफली मैं आपको दे रहा हूं, जो कि आपको बता भी चुका हूं, इस तरह से वो जाता है
है ना, ये हो गया आपका e टू द पावर x का ग्राफ। और अब बच्चों एक लाइन ड्रॉ करो, y इज इक्वल टू x की लाइन, है ना, y इज इक्वल टू x की एक लाइन ड्रॉ करना, क्योंकि मैं ग्राफ अभी रफली बना रहा हूं, इस तरह से बना दिया। तो बच्चों क्या होता है कि जो निगेटिव एक्स एक्सिस से ऊपर है और वाई एक्सिस से राइट उतना ही रहेगा, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वह क्या होगा, इसको अब मिरर मानना है, y इज इक्वल टू x किसका, मिरर का काम करेगा, तब वह ग्राफ इस तरह से बनकर, सॉरी एक मिनट, इस तरह से बनकर जाएगा, है ना, कैसे, तो यहां से, तो यह हो गया log e x का ग्राफ, ये किसका ग्राफ हो गया, log e x का ग्राफ हो गया। तो आपको log e x का ग्राफ भी समझ में आ गया किस तरह से log e x का ग्राफ बनता है, क्योंकि e टू द पावर x का मिरर इमेज जो भी होगा वह log e x का ग्राफ होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनवर्स फंक्शन जो होते हैं वह हमेशा मिरर इमेज होते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, y इज इक्वल टू x को मिरर मान के जब आप बनाते हो, उसका इमेज बनाते हो किसी फंक्शन का, तब क्या होता है, वह इमेज जो बना हुआ इमेज है वो किसका ग्राफ होता है, इनवर्स फंक्शन का ग्राफ होता है। और हमें पता है log e x y इज इक्वल टू x एक्सिस, ये जो लाइन हमने दिया है y इज इक्वल टू x का जो लाइन है उसके रेफरेंस में इसको मिरर मान के हमने इसका इमेज बनाया, तो ऐसा कुछ बना, ठीक है, क्योंकि रफली में बना रहा हूं, तो इमेज ऐसा इमेज बनता है, और यही इमेज जो कहलाएगा किसका इमेज कहलाएगा, log e x का इमेज कहलाएगा, ठीक है। अब देखो log e x का इमेज आपको बहुत काम देने वाला है, बहुत यूज है इसका, इस ग्राफ का आपको बहुत ज्यादा यूज है, तो आप अच्छे से इसको देखना, इस तरह से हम लॉगरिथम के ग्राफ को समझ सकते हैं। तो बच्चों आप e कैसा था, 1 से अधिक है, यानी a टू द पावर x का ग्राफ भी दो तरीके से बनाया जाता है, तो a टू log का भी जो लॉगरिथम होगा उसका भी ग्राफ कितने तरीके से बनेंगे, दो अलग तरीके से बन सकते हैं। तो अब हम जब a लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0 की कंडीशन हो, तब हमारा लॉगरिथमिक ग्राफ कैसा होगा लॉगरिथम का, वो देखना है। तो सबसे पहले हम देखो एक x एक्सिस और y एक्सिस को पहले रिप्रेजेंट कर लो, दोनों अलग अलग ग्राफ नहीं बनाना है, दोनों एक साथ बना देता हूं यहाँ पे मैं। ये हो गया हमारा x एक्सिस, y एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस, ठीक है, और ये रहा ओरिजिन। अब आपको पता था बच्चों, सबसे पहले 0,1 और 1,0,1 और 1,0 को रिप्रेजेंट कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया हमारा 0,1 और ये हो गया 1,0, तो यह हो गया हमारा 0,1 और यह हो गया हमारा 1,0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो आपको पता है कि a टू द पावर x का ग्राफ, a टू द पावर x का ग्राफ, y इक्वल टू a टू द पावर x का ग्राफ कब, जब a की वैल्यू लेस देन 1 हो और 0 से बड़ी हो, उस कंडीशन में ग्राफ कुछ इस तरह से आता है ना, रफ डायग्राम में बना रहा हूं, तब वह a टू द पावर x का ग्राफ है। अब आपको मैंने क्या बोला कि y इक्वल टू x का एक लाइन ड्रॉ करो, y इज इक्वल टू x का ये लाइन ड्रॉ हो गया, है ना, एक मिनट, y इज इक्वल टू x का ये लाइन ड्रॉ कर लिए। इसके बाद क्या करना बच्चों कि सबसे पहले अब हमको इस लाइन के रेफरेंस में a टू द पावर x का इमेज बनाना है, तो कैसा होगा, किस तरह से उसका इमेज बनेगा। तो देखो ये जो है ना वो ऐसा होगा, जो x एक्सिस से सटा हुआ है वो y एक्सिस को टच करेगा, और जो ऐसे है वो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इमेज बनाओगे तो ऐसा ही बनेगा ना, जैसा इतना दूरी है वो एक सेम डिस्टेंस ऐसा, यानी इस तरफ रहेगा, जो चीज ऐसा वो ऐसा हो जाएगा, इस तरह से हमारा फिगर बनेगा। यानी इमेज जब आप बनाओगे तो यहाँ से रन करते हुए आएगा और ऐसे जाएगा इमेज, है ना, समझ रहे हैं ना। इमेज बनाना है तो किस तरह से बनेगा, इस तरह से हमारा इमेज बनेगा। तो उसको हम रफली आपके पास बना देता हूँ कि वह कैसा होगा। तो वह जो है वह इस तरह से आएगा, यहाँ से y एक्सिस के ऊपर से आएगा, यहाँ से होकर वह ऐसा चला जाएगा। और यह जो ग्राफ होगा वह किसका ग्राफ होगा, वह log ax का ग्राफ होगा, log ax का ग्राफ होगा। तो अब जैसा ग्राफ इस तरफ, ऐसा क्यों हो गया,
एक ग्राफ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ए जो है वह लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 0 है। तो इस कंडीशन में आप इस तरह का ग्राफ बना सकते हैं। तो हमें ग्राफ को समझना बहुत जरूरी होता है। यानी एक कंडीशन आपको कैसा मिला ग्राफ का, अगर रफली देखा जाए तो एक आपको a टू द log ex का ग्राफ ऐसा बना और एक ग्राफ आपको ऐसा मिला। ठीक है, ये दोनों ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम log ax का यह भी मान सकते हैं और यह भी log ax है, लेकिन यहाँ पे जो a है वह ग्रेटर देन 1 है और यहाँ पे जो a है वह लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 0 है। तो इस तरह से ग्राफ को आपको बनानी है। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट पार्ट में आपसे मुलाकात करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।